टिफिन चर्चा कार्यक्रम में आज सीएम योगी शामिल होने जा रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल होंगे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महासंपर्क अभियान में बीजेपी जुटी हुई है। 9 साल पूरे होने पर महासंपर्क अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में क्या क्या उपलब्धियां रही है वो जनता तक पहुंचाई जा रही है। वो नीतियां, वो योजनाएं, वो परियोजनाएं जिनका सरोकार सीधे जनता से है, उनका जिक्र जनता के सामने किया जा रहा है। महा जनसंपर्क अभियान ये पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। आज टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में वो उनको संबोधित करेंगे और उनको जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी करते आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर में आज सीएम योगी की मौजूदगी रहने वाली है और टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम आज गोरखपुर में ही कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं को टिप्स भी देते हुए नजर आएंगे। 2024 में लोकसभा इलेक्शंस है और उसको लेकर किस तरह से अपनी पार्टी को और मजबूत किया जा सकता है, खास करके बूथ स्तर पर उसको लेकर नए नए टिप्स देंगे। जीत का मंत्र उनमें फूंकते हुए नजर आएंगे। बीजेपी का यह महासंपर्क अभियान न सिर्फ उत्तर प्रदेश में पर पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां जनता के सामने रखी जा रही है। वो काम जो इन 9 सालों में किए गए हैं, जिससे जनता को फायदा मिला है, उन तमाम योजनाओं परियोजनाओं का जिक्र होगा जिनका सीधा सरोकार जनता से है। उन सभी के बारे में जानकारी के लिए अलग अलग क्लस्टर्स बनाए गए हैं। तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं गोरखपुर से। दीपक, आपके पास आएंगे। टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम में आज सीएम योगी जीत का मंत्र फूंकते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ इस कार्यक्रम में होने वाला है आज? देखिए, एक बड़ा अभियान है। 30 मई से 30 जून तक केंद्र सरकार का पूरे देश में ये अभियान चलाया जा रहा है। गोरखपुर में आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। टिफिन पर चर्चा यानी कि जितने भी बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं उनसे कहा गया कि अपने घर से वो टिफिन लेकर के आएंगे और टिफिन के साथ एक दूसरे के टिफिन को एक्सचेंज करके बीजेपी के नेता खाना भी खाएंगे और आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर के चर्चाएं भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ 11 बजे गोकुल मैरिज हाउस है गोरखपुर में, वहां पे इस कार्यक्रम में शामिल होंगे बीजेपी के नेताओं के साथ। हालांकि उसके पहले 10 बजे राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भी अपने घर पर टिफिन पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसमें भी बीजेपी के कई पदाधिकारी शामिल होंगे। गोरखपुर की अगर बात करें तो आज का दिन काफी सियासी रूप से यहाँ पे अहम है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वो भी आज 9 साल केंद्र सरकार के पूरे होने पर गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान में शामिल होंगे। तो अगर कहें तो आज से लेकर के और आने वाले अभी 15 दिनों तक लगातार इस तरह के अभियान चलाए जाएंगे। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसमें एक बीजेपी का कार्यक्रम है जिसमें 9 साल की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में, व्यापारियों के बीच में मुख्यमंत्री जाएंगे। और दूसरा कार्यक्रम जो रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले लोग हैं, जो तमाम स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको योजनाओं का लाभ देंगे। तो आज 11 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 4 बजे शाम को पूजा आज मुख्यमंत्री पीआईसीयू जो सरकारी अस्पतालों पे बनाए जा रहे हैं पीपीपी मॉडल से, उनमें 17 पीआईसीयू जो गोरखपुर में बन रहे हैं उसमें से 5 पीआईसीयू का आज लोकार्पण भी करेंगे। तो कुल मिलाकर कहें 2 दिन के कार्यक्रम में प्रदेश और गोरखपुर के लिए तमाम योजनाओं की सौगात तो दे ही रहे। साथ ही केंद्र सरकार की उपलब्धियां, जैसे टिफिन पर चर्चा की जाती है तो कार्यकर्ताओं के लिए कितने बूस्टअप करते हैं ये कार्यकर्ताओं को इस तरह के कार्यक्रम? देखिए, बीजेपी की अगर बात करते हैं पूजा, तो बीजेपी 24 आवर और 365 डेज यानी कि पूरे साल चुनावी मोड में रहती है। अभी विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, उसके बाद से अब लोकसभा की तैयारियां शुरू हो गई है। टिफिन पर चर्चा की बात करें या फिर आने वाले अभी 1 हफ्ते तक लगातार जो अलग अलग कार्यक्रम है, जिसमें व्यापारियों के साथ बैठक है, तमाम जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके साथ बैठक है, सम्मेलनों का आयोजन है, तो इस तरह के कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं। और मेन इस कार्यक्रम के जो अगर हम पर्पज की बात करें तो तमाम जो योजनाएं 9 सालों में केंद्र सरकार ने दी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है, उन योजनाओं का लाभ कितना लोगों को मिला है, एक एग्जाम्पल देते हुए उन लोगों को जोड़ने की कोशिश बीजेपी कर रही है जो अब तक बीजेपी से दूर रहे हैं या फिर यूं कहें कि बीजेपी के वोट बैंक नहीं रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जोड़कर इस बार जो मिशन 70 का बीजेपी लक्ष्य लेके चल रही है उत्तर प्रदेश में, वो तय करने के लिए ये अभियान लगातार 1 महीने तक चलाए जा रहे हैं।
जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी लोकसभा क्षेत्रों में इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। बीजेपी के दूसरे प्रदेशों के नेताओं को इस अभियान में उतारा गया है। कल रघुवर दास झारखंड के जो पूर्व सीएम थे वो गोरखपुर में थे। आज वो बलिया और महाराजगंज के कई कार्यक्रम होंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यानी कि जो उत्तराखंड के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के, झारखंड के, उन तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता है उनको पूर्वांचल में उतारा गया, क्योंकि ये जो सीटें हैं पूर्वांचल की वो बेहद महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। क्योंकि अगर उनको मिशन 70 इस बार उत्तर प्रदेश में पाना है तो पूर्वांचल की सभी सीटों को साधना होगा। तो ऐसे में इस बार अभियान काफी आक्रामक तरीके से चला जा रहा है। लोगों को जोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो टिफिन पर चर्चा के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लाउड स्पीकर को लेकर सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी पुलिस एक्शन में है और इसी के तहत राजधानी लखनऊ में पूरी तरह से मानकों को दरकिनार कर रहे 231 लाउड स्पीकर्स को प्रशासन ने उतरवा दिया है। यही नहीं, पब्लिक स्पेस पर लगे 1556 लाउड स्पीकर चिन्हित कर पुलिस ने 728 की आवाज कम कराई है। साथ ही इससे संबंधित लोगों को नियम पालन के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि शहर में यह कार्रवाई केवल 15 दिनों में हुई। 17 मई से 31 मई तक 1556 लाउड स्पीकर्स की जांच की गई। इसमें से केवल 597 लाउड स्पीकर ही ऐसे मिले जो मानक का पालन कर रहे थे।